तिमाल का शरीर भी झटका खाकर पीछे होने लगा, मगर सिर्फ अपने पंजों में थोड़ी शक्तियां भरकर उसने ध्रुव की ताकतवर तलवार को रोक दिया, जिससे ध्रुव समझ गया कि सिमाल की ताकत वाकई बहुत खतरनाक थी। सिमाल की पांचों उंगलियां फिलहाल ध्रुव की तलवार को पकड़े हुए थी, जिसमें लगातार शक्तियां बही जा रही थी। और क्योंकि सिमाल अपने शरीर से बहुत ज्यादा शक्तियां बाहर निकाल पा रहा था, इसलिए वो ध्रुव का हमला इतनी अच्छी तरह झेलने में कामयाब रहा। लेकिन ध्रुव की तलवार पकड़ते ही सिमाल को महसूस हुआ कि उसका वजन कितना ज्यादा था, जिससे उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदलने लगा। वैसे तो सिमाल को पहले से ही अंदाजा लग गया था कि ध्रुव की वो बड़ी सी तलवार काफी भारी थी, मगर सिमाल ये जानकर दंग रह गया कि वो तलवार उसके पहाड़ तोड़ भाले से भी ज्यादा भारी थी। इस तलवार को पकड़कर तो ऐसा लग रहा था जैसे सिमाल ने कोई हथियार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चट्टान पकड़ ली हो। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी जिसने सिमाल को परेशान कर दिया था। दरअसल जैसे ही सिमाल ने उस तलवार को छुआ, उसके शरीर में बहती ढेर सारी शक्तियां अचानक से धीमी हो गई, जैसे कोई चीज उन्हें दबाने लगी हो। इस एहसास के चलते सिमाल ने खुद से कहा, ये तलवार तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। ये सोचकर सिमाल ने तुरंत उस तलवार को छोड़ा, जो सीधे नीचे की तरफ हो गई। तभी अचानक मैदान में बिजली गिरने जैसी आवाज सुनाई पड़ी और सिमाल के चेहरे पर फिक्र दिखने लगी। उसने देखा कि तलवार छोड़ते ही काले रंग की परछाई किसी भूत की तरह उसके बेहद नजदीक आ गई। वही उस काली परछाई ने सिमाल के हैरत में पड़ने का फायदा उठाया और फिर अपने हाथों में ढेर सारी शक्तियां भरते हुए जैसे ध्रुव की ये चीख पूरे मैदान में गूंजी, तो सभी ने देखा कि उसकी शक्तियों से भरी मुट्ठी सीधे जाकर सिमाल से टकराने लगी। बल्कि सिमाल तक पहुंचते वक्त भी उस मुट्ठी में शक्तियां बढ़ती जा रही थी, जिससे सभी समझ गए कि हमला बहुत खतरनाक होने वाला था। तभी अचानक लोगों को पटाखों के फटने की आवाज सुनाई देने लगी, जो दरअसल शक्तियों के टकराने से पैदा हो रही थी। ध्रुव का ये हमला उसके पिछले हमले से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था। ये देखकर सिमाल के चेहरे पर हल्की फिक्र नजर आने लगी। इसके अलावा वो ये भी समझ गया था कि ध्रुव का ये हमला वही हमला था जिसके इस्तेमाल से उसने इमाद और कुको को मुकाबले में हराया था। तभी सिमाल ने तुरंत अपने पंजे में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा करते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपने इस हमले से हराना चाहते हो तो ये हमला उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये ताकतवर हमला मेरे कब्र तोड़ पंजे से कैसे बचता है। ये कहते ही सिमाल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसके पंजे में तुरंत सुनहरे रंग की शक्तियां घटने बढ़ने लगी। सिमाल का वो हमला सीधे ध्रुव के हमले से बचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल सिमाल के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई। उसके हाथ से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी, जो सभी की नजरों के सामने ध्रुव के ऑक्टेन ब्लास्ट से टकराने वाली थी। इस दौरान मैदान में बैठे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और वो देखते रहे कि कैसे दो जगमगाती ताकतवर शक्तियां एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सभी ये समझ पा रहे थे कि दोनों हमलों को टकराने पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। और ये शायद अब तक हुए सभी मुकाबलों में सबसे खतरनाक हमलों का टकराना होने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने मौजूद दोनों स्टूडेंट्स बहुत काबिल और ताकतवर थे। इतना ही नहीं, दोनों के हमले उनके हाथों से हुए थे, जो शायद उनके हथियारों के टकराने से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। दूसरी तरफ बिजौरा और बाकी लोग भी फिक्र भरी नजरों के साथ दोनों शक्तियों को एक दूसरे से टकराते हुए देखने लगे। वो सभी अच्छी तरह समझते थे कि इस तरह के मुकाबले में जरा सी लापरवाही भी किसी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर सकती थी। वैसे तो वो लोग ध्रुव के हमलों की ताकत अच्छी तरह समझते थे, लेकिन उसके सामने कोई मामूली योद्धा नहीं बल्कि ताकतवर और खतरनाक सिमाल था। इस मुकाबले को देखकर आरामिस ने हल्की घबराहट के साथ अपने साथियों से कहा, ध्रुव का ये हमला तो सिमाल के कब्र तोड़ पंजे जितना ही ताकतवर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता कि एक दूसरे से टकराने पर कौन सा हमला किस पर हावी होगा। वही नौशेरा भी बिना पलक झपकाए लगातार उस मुकाबले को देखे जा रहा था, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए आवाज में हल्की मजबूरी के साथ आरामिस से कहा, मुझे नहीं लगता कि ध्रुव का यह हमला सिमाल के हमले पर हावी हो पाएगा। वैसे तो मैंने ध्रुव को यह हमला इस्तेमाल करते हुए देखा और मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही ताकतवर हमला है, लेकिन फिर भी इस हमले की बराबरी सिमाल के कब्र तोड़ पंजे से नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है, सिमाल ये तकनीक कितने सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है। इतनी तो शायद ध्रुव की उम्र भी नहीं होगी और मुझे लगता है कि सिमाल का हमला अगर ध्रुव के हमले पर बहुत ज्यादा हावी हो गया तो शायद ध्रुव पूरी तरह जख्मी हो जाए और ये मुकाबला हार जाए। इतने में आरामिस, मायरा और बाकी